आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनामीन, डाइमिथेनामीन एंड ट्राइमिथेनामीन यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हुए हमको इनको डिस्टिंग्विश करना है। हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है वो क्या, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। और हिंसबर्ग रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पर जो है ये बेंजीन रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। तो ये आपका जो है इस तरीके से बन जाएगा हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन जो है हमको किससे करानी, पहले मिथेनामीन से कराते हैं। मिथेनामीन का मतलब CH3NH2, ठीक है। सो दिस इज अ प्राइमरी अमीन। क्या है ये, प्राइमरी अमीन है। इसकी रिएक्शन जो है हमको करानी है, ठीक। तो नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, ठीक। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से इट विल अटैक ऑन दिस सल्फर एटम, और यहाँ से जो है ये बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस चार्ज आएगा, ये वापस से आना चाहेगा तो लीविंग ग्रुप जो है ये लीव कर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी बेंजीन रिंग है और एस डबल बॉन्ड, इधर भी एस मतलब डबल बॉन्ड O, और इधर एस डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है ये आपका NH2 प्लस आ जाएगा, और यहाँ जो है ये CH3, ठीक है। बाद में जो है ये आपका प्रोटॉन जो है निकालेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। सो प्रोटॉन जो है लूज करें, तो प्रोटॉन लूज करना है यहाँ पर, ठीक है। सो प्रोटॉन लूज करता है लास्ट स्टेप में, तो उसके पास जो है प्रोटॉन होना चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पर रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर जो है ये बेंजीन रिंग, और ये आपका जो है NH और ये CH3, ये आपका जो प्राइमरी अमीन जो ये आपका कंपाउंड दिया है क्या है, यहाँ पर N मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है बन गया। ये सॉल्युबल इन अल्कली होता है, सॉल्युबल, सॉल्युबल इन एल्कली मतलब बेस में जो है ये आपका सॉल्युबल होता है। और अगर यही बात अगर हम किसके लिए करें, डाइमिथेनामीन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपका लिख सकता हूँ PHSO2Cl की रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन जो है हमको किससे करानी है, CH3NH और ये आपका CH3 यहाँ से, ठीक है। सो डाई मिथेनामीन जो है ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट देगा, यहाँ से सेम मैकेनिज्म जो है फॉलो होगा, बाद में जो है ये आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपका जो है ये पीएच, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, और फिर आपका जो है एस और डबल बॉन्ड ओ, इधर डबल बॉन्ड ओ, और आपका जो है यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एन, और ये CH3, और ये आपका CH3, ठीक है, ये बनेगा। सो ये जो आपका कंपाउंड होता है क्या, एन डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। और ये जो होता है ये क्या बन जाएगा आपका, इट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है। सो नॉट सॉल्युबल, नॉट soluble in alkali, not soluble in alkali। तो ये जो ऊपर वाला था वो soluble in alkali क्यों था, क्योंकि उसके ऊपर जो है हाइड्रोजन मतलब उसके साथ में जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ में जो है हाइड्रोजन एटम था, इसलिए soluble था। इसके पास नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट soluble in alkali हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका टर्सरी अमीन होगा, मतलब यहाँ पर जो है जो ट्राई मिथेनामीन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका NCH3, इधर CH3, और इधर आपका CH3, ठीक है। सो ये जो है PHSO2Cl के साथ जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला था ये सेकेंडरी अमीन था, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन ने रिएक्शन किया, सेकेंडरी अमीन ने रिएक्शन किया, टर्सरी अमीन जो है ये हम अब जो है रिएक्शन करानी, ठीक। तो होता क्या है कि लास्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर जो है प्रोटॉन का रिमूवल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसके पास प्रोटॉन होगा वही तो रिमूव कर पाएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अटैक करने के बाद जिसके पास प्रोटॉन होगा इस नाइट्रोजन पर, वो ही तो प्रोटॉन का रिमूवल करेगा। इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। जब प्रोटॉन नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, बाद में आपका नो रिएक्शन, ठीक है।
क्योंकि आपका यहाँ पे जो है ये कंपाउंड जो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसको प्रोटॉन लूज करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने, तो प्रोटॉन को लूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आपका बन जाएगा, लेकिन आपका वहाँ से प्रोटॉन जो है लूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं। इस तरीके से जो है हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड के लिए हो गई ट्राई मेथिल अमीन के लिए, ट्राई मिथेनामीन के लिए हो गई, मतलब टर्सरी अमीन। सेकेंडरी अमीन मतलब डाई मिथेनामीन के लिए हो गई, और मिथेनामीन मतलब प्राइमरी अमीन के लिए जो है ये हिंसबर्ग रिएजेंट द्वारा हम लोग डिस्टिंग्विश जो है कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।